जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है तपस्या फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेक्चर 8 देखने वाले हैं जो कि नंबर सिस्टम के पीवाईक्यू के ऊपर है। तो जैसे आप अगर चैनल पे नए हैं और आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि नोट्स कहाँ से लेने हैं ये या जैसे वीडियो कैसे फॉलो करना है, तो सबसे पहले तो आपको मैंने यहाँ पे दो दे दिए हैं। देखो, पहला लिंक है जो यूट्यूब का है, तो इसमें वीडियो फॉर्म में लेक्चर्स डाल रहा हूँ। तो आप वीडियो यूट्यूब पे आप ये सर्च कर सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे ऐट तपस्या CS, ठीक है। या फिर आप पूरा का पूरा ये आप सर्च कर लेना वेब में, तो आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। और जो नोट्स है उस वो PDF फॉर्म में इस टेलीग्राम चैनल पे है, ठीक है। तो आप ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप ये डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल का लिंक आप कॉपी करके इसको सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आज का लेक्चर चालू करते हैं। ने आज का मतलब कंसेप्ट है ऑपरेशन ऑन नंबर्स। मतलब इसमें ऐसे आएगा कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई भी रैंडम रैंडम चीजें वो दे देगा, तो एक जनरलिस्टिक फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है रेशो ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर टू अ फॉर्म्ड नंबर बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4/7। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो टू डिजिट नंबर लिखते हैं कभी भी हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। क्या होता है, जनरली टू डिजिट नंबर XY होता है, तो ये यूनिट प्लेस पे Y है और ये 10th प्लेस पे है। जो 10th प्लेस पे होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x, और जो डिजिट प्लेस पे है उसको हम लिख सकते हैं Y। तो ये पहला नंबर हो गया आपका। फिर इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करोगे तो क्या होगा, x की जगह y आएगा और y की जगह x आएगा। तो ये नंबर बना है। अब आपको बस दिया हुआ कंडीशन फॉलो करना है। क्या बोलता है कि जो नेचुरल नंबर है जो फॉर्म, ठीक है, बोलता है कि जो नेचुरल नंबर दिया गया है टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, मतलब ऊपर रिवर्स वाले को लिखना पड़ेगा। रिवर्स वाले की वैल्यू है आपकी 10y प्लस एक्स, और आपकी जो नीचे है वो आपका 10x प्लस वाई आएगा, इज इक्वल टू 4/7 दिया है। तो अब आपको इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे ये, तो इधर आएगा आपका 7 10y प्लस एक्स आएगा ये लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आपका आएगा यहाँ पे, राइट साइड में आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10x प्लस वाई। ये हो गया आपका 70y 7 प्लस 7x, इधर 40x प्लस 4y हो जाएगा। तो आपका y एक साइड करोगे आप तो 70y माइनस 4 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा 40x माइनस 7x। तो आपका वैल्यू आ गया 66y इज इक्वल टू 33x। मतलब 2y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका x आ गया। 2y इज इक्वल टू आपका आ गया x। तो देखो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप y की वैल्यू कंसिडर करते हो। अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने आप, 2 × 1 आएगी, तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो आप नंबर क्या हो सकता है आपका, नंबर बनेगा या तो ये दोनों बनेगा, या तो 21 बनेगा पहला नंबर, उल्टा करोगे तो 12 बनेगा। जब y की वैल्यू आप 2 लेते हो तो x की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है सिमिलरली। तो आपका नंबर बनेगा 2 और 4 से, पहला 42 दूसरा 24। तो आप y की वैल्यू 3 लेते हो तो ये नंबर बनेगा, y की वैल्यू 4 लेते हो तो ये नंबर बनेगा। तो 5 लोगे तो नंबर क्या बनेगा, y की वैल्यू 5 लेते हो तो x 10 बनेगा, तो ये 105 हो जाएगा। तो ये नहीं है, क्योंकि हमें दिया गया नंबर क्या है, टू डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे कितने वैल्यू पॉसिबल हो रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल हो रहे हैं केवल 4 वैल्यू। मतलब y की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जा सकती है, ठीक है। जिसके लिए x की वैल्यू क्या होती है, 2 4 6 और 8 होती है। इसके आगे के वैल्यू को आप नहीं यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 पेयर यूज हो रहे, कितने पेयर यूज हो रहे, 4 पेयर यूज हो रहे। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये आपको बेसिक ये रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम होना चाहिए, और बाद में जब यहाँ आते हो ना तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आपको खुद ही वैल्यूज एज्यूम करने हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 लेना है, फिर x का निकलेगा वैल्यू, y इज इक्वल टू 2 लेना है, फिर ऐसे निकलते जाना है, ठीक है। तो ऐसे 4 पेयर बनेंगे। तो जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो ये आपका एक टाइप हो गया। तो एक एक चीज याद रख लेना, ये टाइप कौन सा है, टू डिजिट नंबर वाला टाइप है, जिसमें डिजिट को क्या करता है, रिवर्स करता है और उनका रेशो दे देता है, और पूछता है कि ये कितने पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप को मतलब एक टाइप की तरह ही याद रखना है, क्योंकि ये अगर एग्जाम में नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट को सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, ठीक है। तो आपको इनको टाइप की तरह ही लेना है। अब नेक्स्ट है
नेक्स्ट दिया गया है आपको PQRS दिए गए आपको, जो कि नेचुरल नंबर्स है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, मतलब एक जनरल, P माइनस 216 इज इक्वल टू Q प्लस 2017 इज इक्वल टू R माइनस 2018 इज इक्वल टू S प्लस 2019। और क्या पूछ रहा है, इनमें से लार्जेस्ट कौन है? P लार्जेस्ट है, Q लार्जेस्ट है, R लार्जेस्ट है, S लार्जेस्ट है। देखो आपको क्या होगा, यहाँ वैल्यू नहीं दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें क्या करना है, जो दिया गया इक्वेशन है ना, सब में इक्वल टू दिया है, तो हम क्या करते हैं कि इक्वल टू वो के है, ऐसे हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये आपको एक एजम्पशन है इन जनरल, कि जब दिए बहुत सारे नंबर इक्वल टू दिए जाते हैं ना सबके साथ, तो आपको यहाँ पे के एक कांस्टेंट है, हमें इसको एज्यूम करना है। आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने के को लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे के को लिया हुआ है, के एक कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया फिर, वो हर एक वैल्यू है ना ये, तो ये भी के बन जाएगी, P माइनस, ये जो था ना हमें P माइनस 2016 दिया था, ये भी हमारा क्या बन जाएगा फिर, के बन जाएगा। तो मैं इसको उधर लेके जाता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, के प्लस 2016। सिमिलरली सबका वैल्यू वैसे ही बनेगा, सबका वैल्यू वैसे ही बनेगा। तो हमने क्या कर दिया, P Q R और S, इनको हमने के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। देखो P की वैल्यू क्या है, के प्लस 2016 है, ये के से माइनस होता है, तो पी के कंपेयर में क्यू करोगे तो क्यू छोटा ही आएगा। उसके बाद देखो आर की वैल्यू क्या है, के प्लस 2018 है, पी के कंपेरिजन में करोगे तो आर क्या हो गया, पी से बड़ा हो गया। देखो इसमें भी माइनस है तो ये छोटा हो जाएगा, तो आपका आर आ जाएगा बड़ा, लार्जेस्ट। तो ये भी आपका टाइप हो जाएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज करके वो दे देगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आसान है, तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा। अभी लार्जेस्ट पूछा है, कभी वो स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर कैन बी 100। देखो 5 आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर दिए, ठीक है। तो मैंने आपको कल बोला था, अगर 5 आपको नंबर दिए जाते हैं ऐसे, ठीक है, इंटीजर नंबर क्या होता है, एक एक का डिफरेंस होता है। इंटीजर नंबर्स में कितने का डिफरेंस होता है, केवल एक का डिफरेंस होता है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, अगर आपको 5 नंबर दिए तो हम बीच का जो नंबर है उसको एक्स कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, बीच वाले नंबर को हम एक्स कंसिडर करेंगे। तो आगे वाला क्या होगा, देखो आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। अगर हमने एक्स यहाँ बीच वाले को एक्स ले लिया, तो आगे की वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव साइड में है तो x प्लस 1 बनेगा। उसके आगे वाला क्या बनेगा, x प्लस 1 से और एक 1 ऐड करोगे तो x प्लस 2 बनेगा। पीछे का क्या होगा, पीछे वाला इससे कम होगा तो x माइनस 1 आएगा। इधर पीछे वाला क्या होगा, x माइनस 2 आएगा। ऐसे आपको कंसेक्यूटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। जब कंसेक्यूटिव नंबर का आप रिप्रेजेंटेशन करोगे, देखो एग्जाम में आपको फास्ट करना पड़ेगा, मैं यहां समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे नीचे ये लिखा है कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, अगर मैं इनका मीन x ले लेता हूं तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर कैसे लिखोगे आप, बीच वाला x आएगा या आगे वाले लिखे, और हमें क्या कंडीशन दी गई है, इनका सम दिया गया। तो सम मतलब क्या है, सबके बीच में ये प्लस वाला साइन आएगा, इज इक्वल टू क्या दिया है, 100 दिया है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये -2 कैंसिल, -2 और +2 कैंसिल हो गया, -1 और +1 कैंसिल हो गया। अब x कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो 5x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 आ गया। अगर ये बीच वैल्यू, ये x की वैल्यू 20 आ जाती है, x की वैल्यू 20 आ जाती है, तो आगे वाला क्या होगा, 21, इसके आगे वाला 22, इसके पीछे वाला 19, इसके पीछे वाला 18। तो ये बन गया आपके नंबर्स। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, ठीक है। पहला इसमें पूछ रहा करेक्ट कौन सा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इक्वल टू देयर सम। वो बोल रहा है कि ऐसे 3 नेचुरल नंबर है जिनका सम और उनका मल्टीप्लीकेशन सेम आता है। आपको मालूम है, अगर पहले 3 नेचुरल नंबर कौन है, 1 2 3 है, क्योंकि देखो जीरो क्या होता है, जीरो आपका होल नंबर होता है। आपका नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है, नेचुरल नंबर आपका 1 से चालू होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पहले 3 नेचुरल नंबर है 1 इनका एडिशन करोगे तब भी क्या आता है 6, तब भी क्या आता है 6, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आता है 6। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका क्या आएगा, यहाँ पे दूसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट आएगा। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपका आंसर बन जाएगा सी। तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे सी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 डिजिट नंबर दिया आपको एबीसी, ऑन मल्टीप्लीकेशन विथ डी गिव्स 37 dd,
वेयर ए बी सी डी आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, तो आपके डिजिट कहां से होते हैं, 0 1 से लेके 9 तक होते हैं। तो आपका 0 तो नहीं है, तो आपका 1 से लेके 9 तक डिजिट है। तो आपको क्या बोलता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एबीसी, आपको ए प्लस बी प्लस सी ढूंढने को बोल रहा है। ठीक है, देखो डायरेक्टली आंसर नहीं दिया हमको यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या बोला है, आप एबीसी को मल्टीप्लाई करोगे डी से तो आपको ये मिलता है 37 डी मिलता है। तो आप देखो एबीसी का वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो एबीसी इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 37 डी डिवाइडेड बाय डी। देखो अब कोई भी नंबर है, ये 3000 के प्लेस में तो मैं इसको 3000 लिख सकता हूँ, 700 के प्लेस में मैं इसको 700 लिख सकता हूँ, ये डी 10th के प्लेस में इसको मैं 10 डी लिख सकता हूँ, ये डी डिजिट में है इसको मैं डी लिख सकता हूँ। तो ये आपको ऐसे अलग करना आना चाहिए नंबर, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय यहाँ पे डी है। अब देखो ये हो गया आपका 3700 हो गया। देखो ये स्टेप चाहिए तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, और ये 11 डी हो गया डिवाइडेड बाय डी, ये 3700 बाय डी होगा, और यहाँ पे 11 डी बाय डी है तो ये डी डी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ। देखो एग्जाम में अगर आपका मतलब बेसिक बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप मतलब बहुत तेज हो तो आप स्टेप वहां पे लिखने की जरूरत नहीं, आप ओरली भी कर सकते हो आपका टाइम बचाने के लिए, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस से करोगे। देखो अभी ये क्या बोल रहा है, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी सच दैट एबीसी इज एन इंटीजर, क्या है 1 2 4 5। तो अभी हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज रख के देखते हैं। ठीक है, अगर हम डी की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, अगर डी की वैल्यू हम 1 लेते हैं, देखो यहाँ डी की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो ये क्या हो जाएगा 1, मतलब ये ऊपर का एज इट इज रहेगा 3700, ये 1 1 हो जाएगा, तो ये 3711 हो जाएगा। ठीक है, इट कैन बी रिजेक्टेड एज एबीसी इज 3 डिजिट नंबर। देखो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 1 लेता हूं तो मुझे बताओ एबीसी का यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 4 डिजिट आ रहा है, लेकिन ये गलत है। हमें क्या दिया गया है, एबीसी क्या है 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट बन रहा है। हमें अब डी का अगला वैल्यू लेना पड़ेगा, हम डी का वैल्यू लेते 2, अगर डी का वैल्यू 2 भी लेते हो तब भी इसको डिवाइड करोगे, ये नंबर को, जो हमारा नंबर था ना, हमारा नंबर 3700 था, यहाँ पे 3700 डिवाइडेड बाय डी। अगर मैं यहाँ पे डी की वैल्यू 2 भी लेता हूं तब भी ये डिवीजन ये आता है 1850 आता है, तब भी ये 4 डिजिट है, ये भी गलत है। अगर मैं ऐसे डी की वैल्यू 3 भी लूंगा तब भी ये 4 डिजिट में आएगा। अगर मैं 4 भी लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 भी वैल्यू लेता हूं तब भी इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो मैं यहाँ पे डी की वैल्यू जो 5 लेता हूं तो मुझे ये नंबर मिलता है। ठीक है, 740 आता है, जब मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो ये 740 आ जाता है ये, और ये प्लस 11 है, ये 751 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोलता है कि इट कैन बी रिजेक्टेड हियर, क्योंकि ये बी और डी का वैल्यू सेम आ रहा है। तो देखो ये 5 का आपको डायरेक्ट ट्राई करने की जरूरत नहीं थी, आप डी का वैल्यू यहाँ पे 4 ले सकते थे। हमने यहाँ पे 4 का नहीं लिया ना, यहाँ पे हमने 2 का लिया, 2 के बाद आप 3 का ले सकते थे, 3 के बाद डायरेक्ट 4 का ले सकते थे, 5 पे जाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर डी का वैल्यू 4 लेते हो यहाँ पे तो आपका क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड करना, इसको ये जो 3770 है ये डी है डिवाइडेड बाय डी है, डी का वैल्यू 4 ले लो, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 925 आएगा। तो ये 925 प्लस 11 ये आ गया आपका 936। आपको एबीसी मिल गया 3 डिजिट में, और आपको ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, क्या आएगा, ये 9, इसमें 936 है, 936 आ गया 18, तो आपका आंसर हो गया ए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज रख के देखना पड़ेगा डी के। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ऐसे। अगर आप नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर पाओगे ना, या जैसे ये मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में करोगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर ये आप ये कन्वर्जन नहीं कर पाते हो ये वाला, तो आपको आगे का सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, इफ एबीसी एंड डी ई एफ बोथ आर 3 डिजिट नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये ए बी सी डी एफ सारे के सारे अलग है, नॉन जीरो है, इसमें से कोई जीरो नहीं है। क्या दिया है आपको कंडीशन, ए बी सी प्लस डी एफ इज इक्वल टू 1 1 1 1 1, 4 बार दिया। ठीक है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ, सबका एडिशन निकाल रो बोल रहे, ये अभी 2023 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, तो आपको देखो ये वैल्यू दी हुई है इन्होंने, और ये पूछा जा रहा है आपको इनका मतलब ये डिस्टिंक्ट है, नॉन जीरो, ये मैंने लिखा है बस समझने के लिए। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में रहोगे ना तो एग्जाम में आपको ये लिखते नहीं बैठना है, एग्जाम में आपको ये क्या करना है, बस इतना लिखना है और बाकी ये सॉल्व करना चालू करना है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना चालू करना है। देखो आपका जो ये लास्ट का 2 नंबर है ना, 11 आ रहा है, मुझे बताओ ये लास्ट का 2 नंबर 11 कब आएगा, जब आपका सी और एफ है, मुझे बताओ
जब आपका ये सी और एफ है, अगर इनका आप एडिशन करोगे तभी तो ये नंबर देना चाहिए ना। ये देखो एंड में आपको 1 लाना है, ठीक है, यहाँ पे 1 लाना है। 1 कब आएगा आपका, 1 लाएगा फिर इधर 1 आएगा ना, तो ये तभी होगा जब सी प्लस एफ का क्या आएगा, 11 आएगा। तो हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि 2 + 9 लेते तो 11 आएगा। अगर ये आपका 11 आ रहा है, ये लास्ट वाला, ठीक है, तो ये जो बी और ये है ई, तो ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि उसका एक रिमाइंडर इधर ऐड होगा। तो बी का वैल्यू क्या आएगा आपका, 10 आएगा। तो बी 3 + 7 ले सकते हो आप 10 बनाने के लिए। वैसे आप एडी को लोगे तो एडी का भी वैल्यू ऐसे 10 आना चाहिए, क्योंकि वो +1 आ रहा है रिमाइंडर का, तो वो भी आपका 4 + 6 हो जाएगा 10 बनने के लिए, ठीक है। अब देखो आप अगर क्या करते हो, अगर इन वैल्यूज को आप पुट करते हो ना, जो हमने ली है वहां पे, तो अगर इन वैल्यूज को आप पुट करते हो तो देखते हो कि ये एडिशन बन जाती है 1 1 1। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो बन रहा है मतलब ये, ठीक है, a + b + c d, आप ये सब एडिशन करोगे तो ये आपका 31 आ गया, ये आपका 31 आ गया, ठीक है। या फिर इसको एक सॉल्व करने का एक मेथड है। आप अगर शॉर्टकट चाहते हो तो शॉर्टकट मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो हमें क्या बोला है, हमें सारे डिजिट का क्या करो, एडिशन निकालो। ये सारे डिजिट का एडिशन निकालो। मुझे बताओ, ये सारे डिजिट का एडिशन निकालने को बोल रहा है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिया हमको, ए बी सी + डी ई एफ = 1 1 1। मुझे बताओ ये जब डिजिट है ना, यहां लिखे गए ये भी प्लस में है, तब ये नंबर बन रहा है। नंबर का जो एडिशन आएगा वही इनका एडिशन आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 1 1 1 1, यहाँ पे 4 बार 1 दिया है, तो आपका फाइनल एडिशन क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो मुझे बताओ ये एडिशन कितना दे रहा है, 2, ये 10 दे रहा है। ये देखो 2 + 8 कितना दे रहा है, 10 दे रहा है। ये 2 + 9 क्या दे रहा है, 11 दे रहा है। 3 + 1 क्या, 3 + 0 क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। 3 + 1 क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। देखो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2। तो आपका डायरेक्ट आंसर आता है डी। आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस उस मोमेंट में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली है ना, आपको ये सॉल्व भी करना नहीं है। ये सारे डिजिट्स है और उन्हीं डिजिट को बना के ये नंबर बने हुए अलग अलग, और ये एडिशन दे रहा है। तो यही सेम एडिशन इधर आएगा, मतलब इनका एडिशन हो रहा है, ये 4 बार 1 आ रहा है, तो इसका एडिशन हो गया 4। तो 4 एडिशन इसमें बस 31 का बनता है, तो आपका डायरेक्ट आंसर 31 बन जाएगा। देखो क्वेश्चन आपको कुछ जगह पे आपका जब कॉमन सेंस हिट करेगा ना मैथ में, तब आपका आंसर विद इन 10 सेकंड आ जाएगा। मतलब आपने किया, आपको पढ़ने में समझो 20 सेकंड लगे, 15 सेकंड हिंट क्लिक हो गया, तो आपको ये 30 सेकंड के आंसर अंदर आंसर आएगा। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यूज गेस करते बैठने पड़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों मेथड से बताया, जो ट्रेडिशनल मेथड भी बंदा फॉलो करता है और जो आप कॉमन सेंस वाली मेथड भी फॉलो कर सकते हो इस क्वेश्चन में। और ये 2023 का क्वेश्चन है, ये तभी कर सकते हो जब आपने ऐसी मेथड प्रैक्टिस करी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्लिक नहीं होता है। तो ये 2.5 नंबर आपका कॉमन सेंस से निकल सकता है, और तभी निकलेगा जब आपने इस तरीके का टाइप सॉल्व किया है, ठीक है। देखो अगला क्या पूछ रहा है, और ये एग्जाम में हिट नहीं करता है कॉमन सेंस, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आप वीडियो देखना, प्लस इसका वीडियो का मैं जो नोट्स दे रहा हूं, या जो वीडियो में मैंने जो करेक्शन बोला है या मेथड मैंने दिया है, वो नोट्स में आप ऐड कर लेना, ठीक है। और जो इसके नोट्स है मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूं। आपका मेन काम यह है कि डेली आप इस लेक्चर को फॉलो करो, डेली का डेली आप प्रैक्टिस करो। अगर आपका मैथ कितना भी वीक है, तब भी आपका मैथ का काफी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप ऑटोमेटिकली उस पोजीशन में आ जाओगे कि आप पेपर सॉल्व करोगे। देखो अभी मैं आजकल मतलब ये देख रहा हूं, जैसे मैं अगर बाहर जाता हूं तो कोई कोचिंग वाला पब्लिसिटी कर देता है कि मेरे नोट्स में से इतने क्वेश्चन आ गए, मेरे नोट्स में से इतने क्वेश्चन आ गए। देखो मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहता हूं। मुझे बताओ, अगर किसी के नोट्स में से अगर 20 क्वेश्चन आते हैं 80 में से, ठीक है, तो मुझे बताओ उतने 20 क्वेश्चन पे आपका सीसेट क्लियर होगा क्या? आपको लगता है? कोई गारंटी है क्या? नहीं है। देखो जब मैं 12th में था ना, तो मेरे टीचर ने कभी ये नहीं बोला पब्लिसिटी करते हुए कि देखो मैंने पढ़ाया और मेरे पढ़ाने से मतलब क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन आ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा रिजल्ट प्रोड्यूस किया, मुझे 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ गए 12th के मैथ में, ठीक है। तो मेन चीज ये होता है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मेरे नोट्स से या मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे। लेकिन अगर मैं पढ़ाता हूं और आप सीसेट क्लियर कर लेते हो, मतलब देखो मेरा काम है आपको कंसेप्ट पढ़ाने का, अगर मेरे कंसेप्ट पढ़ाने के बाद अगर आप सीसेट क्लियर कर लेते हो, मतलब आपने सीसेट आराम से पास कर लिया, तो ये हो गया आपका रिजल्ट कि सीसेट क्लियर्ड। तो देखो
कभी भी है ना, अगर मुझे कुछ चीज लगानी होगी तो मैं क्या लगाऊंगा कि मैंने पढ़ाया और इस बच्चे का सीसैट क्लियर हो गया तो मैं रिजल्ट लगाऊंगा। ये नहीं होता है कि कितने क्वेश्चन आए, ये मार्केटिंग बहुत लो लेवल का है। तो मैं आपको लिटरली ये बोल रहा हूं कि आप कितने क्वेश्चन आ रहे इसके पीछे मत भागो, आप आपके कंसेप्ट क्लियर करो, आपके मैथ का प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहां पे रैंडमली अगले साल क्वेश्चन अलग आने वाले। तो आपका जितना कंसेप्ट क्लियर होगा, जितना मैथ स्ट्रांग होगा, उतना आप ज्यादा स्कोर करोगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 to 300 विच आइदर बिगिन और दिया, ठीक है, बिगिन विथ और एंड विथ 2। तो हमें दोनों नंबर लेने पड़े। देखो जब भी और आता है, और का मतलब होता है एडिशन, हमेशा ध्यान में रखना। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं तो हमें दोनों दोनों तरीके के नंबर लेने पड़ेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, हम चालू करते हैं। देखो पहला नंबर बनता है आपका 102 बनता है, फिर 112 बनता है, फिर 122 बनता है, 132, 142, ठीक है, 152, 162, 172, 182, 192। तो ये नंबर क्या हो रहा है, ये जो नंबर है ये एंड हो रहे किसके साथ, 2 के साथ। तो ये कितने नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर है। अब क्या देखो 200 से लेकर 299 तक हर नंबर किससे चालू हो रहा है। देखो 200 से लेकर 299 तक हर नंबर किससे चालू हो रहा है, 2 से चालू हो रहा है। तो ऐसे कितने नंबर है, 100 है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो नंबर 2 से स्टार्ट हुए वो 100 थे, और जो 2 से एंड हुए वो 10 थे। हमने दोनों का एडिशन कर दिया। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, जब भी ऐसे मैथ में ऐसे और वर्ड आता है उसका मीनिंग होता है एडिशन, ठीक है। तो ये जो मैं बीच बीच में बताता हूँ ना, और का मतलब एडिशन, ये आप याद रख लेना या नोट्स में वहां पे लिख लेना आप, ठीक है। तो ये देखो दोनों का एडिशन हो गया 100 + 10, तो 110। या तो बहुत बार स्टूडेंट बोलेगा यार नन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, नन लगा देता हूं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 and 1000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाइज यूनिट्स प्लेस। हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं, जैसे हमने हमें हमें ऐसे नंबर दिया गया है, ठीक है। समझो ये नंबर है हमारा, तो यूनिट प्लेस में जो डिजिट आएगी उसमें क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इधर बाकी कुछ भी चलेगा लेकिन लास्ट वाला 8 आना चाहिए, हमको ये पूछा है। अब हम क्या करते देखते हैं यहाँ पे, देखो 99 से लेके 1000 तक ये सारे के सारे क्या है, जो 99 से लेके 999 तक है मोस्टली, वो सारे अभी 100 से चालू हो जाएंगे। ये मोस्टली क्या है, 3 डिजिट नंबर है। अब 3 डिजिट नंबर में क्या होता है, जो 100 का प्लेस है वो कौन ले सकता है। देखो 100 का प्लेस जैसे यहाँ पे 1 से चालू हो रहा है, और यहाँ पे कौन ले रहा है, 9 ले रहा है। तो 1 से लेके 9 तक सारे ले सकते हैं, मतलब कितने 9 बार लिया जा सकता है। अब ये देखो ये 10 का प्लेस है, ये 10 का प्लेस कौन ले रहा है, यहाँ पे 0 ले रहा है और यहाँ पे 9 ले रहा है। मतलब 0 से लेके 9 तक 10th प्लेस कोई भी ले सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे 10 नंबर ले लेते हैं, तो 9 नंबर 100 का प्लेस लेंगे 1 to 9, और 10 नंबर लेंगे 10th का प्लेस, ऐसे 0 to 9। तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे टोटल, 100 का प्लेस लेने वाले और 10th का प्लेस लेने वाले, डायरेक्ट 90 हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 90। आप चाहिए तो फिर वो ऐसे ऐसे लिखते बैठना पड़ेगा आपको, 108 118 ऐसे लिखते बैठना पड़ेगा आपको, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9 into 10। तो ऐसे जहां पे जनरलाइजेशन जनरल प्रॉब्लम होगा इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। while writing all the numbers from 700 to 1000, ठीक है, how many numbers occur in which digit at 100 place is greater than digit at 10th place, ठीक है। एंड डिजिट एट 10th प्लेस, देखो एंड दिया है, ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन लगने चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या करना है, जो दोनों कंडीशन पूरे करेगा हमें उसको ही लेना है। देखो यहाँ जो हमने 2 का देखा था ना, मतलब ये कंडीशन कर रहा है तब भी इसको हम लेना है, और ये कर रहा है तब भी लेना था। लेकिन जब एंड आता है, एंड आता है मतलब क्या है, दोनों कंडीशन जो पूरा करेगा हमें उसे लेना है, केवल एक कंडीशन करने वाले को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो 100 के प्लेस में है वो बड़ा होना चाहिए 10th के प्लेस से, वो बड़ा होना चाहिए यूनिट के प्लेस से। ऐसे कितने नंबर है, ठीक है, ऐसे कितने नंबर है। देखो सबसे पहले तो देखो हम 700 से लेके 799 तक है। देखो अब ये कौन फॉलो करेगा, पहले तो देखो पहले तो हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ बीच, ये 70 से चालू करता हूँ मैं 701 से, तो ये 0 रहेगा, ये तो बड़ा नहीं है इससे, तो ये गलत हो गया। तो अब ये यहाँ पे मुझे अगली वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये बन गया 71। अब 1 से छोटा कौन है, 0। अगर मैं बाद में इसको बड़ा कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, ये नहीं होगा, तो हमारा पहला नंबर मिला 710। तो नेक्स्ट ये नहीं बनेगा, ये 1 बन जाएगा, तो मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा।
720 721, फिर ऐसे मेरे को लिखते जाना पड़ेगा 730 731 732, ऐसे मेरे को नंबर लिखते जाना पड़ेगा। और ये नंबर कब तक लिखना पड़ेगा मुझे, ये मुझे नंबर तब तक लिखना पड़ेगा, ये 100 की जगह 7 है, यहाँ मेरा 6 तक लूंगा, मैं 6 तक ऐसे मैं बनाता जाऊंगा। लेकिन जैसे मैं इसको 7 करूंगा तो ये क्या होगा, मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऐसे मुझे नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 700 वाली सीरीज में ये नंबर लिखे मैंने यहाँ पे। सिमिलरली मुझे क्या करना है, ये 700 वाली सीरीज में मेरे 21 ऐसे नंबर बन गए। अब मुझे 800 वाली सीरीज में लेना है। अब 800 वाली सीरीज में कितने नंबर बनेंगे, देखो जैसे ये सीरीज बनाई थी ना आपने, ये वाली, ये ऐसी सीरीज बनेगी। ठीक है, यहां तक देखो, जैसे हमने ये सीरीज बनाई थी कहां तक, 1 2, मतलब ऐसे 6 कॉलम बने थे हमारे, मतलब जैसे सात, मतलब ऐसे 710 से लेके 760 तक। 8 8 वाले में क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 7 था तो 7 6 वाली सीरीज तक पहुंचे, यहाँ पे अगर 8 आता है तो हमें 8 7 वाली सीरीज तक पहुंचेंगे। तो आप 7 वाली सीरीज में देखो, 6 वाली सीरीज में 6 नंबर आए थे, तो 7 वाली सीरीज में कितने नंबर आएंगे, यहाँ पे 7 आएंगे। वैसे ही इसमें जाओगे तो इसमें 8 ऐड होगा। तो अगर आप यहाँ पे पैटर्न देख लेते तो आपको आगे का सॉल्व भी करना नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर आपके ऐड हो जाएंगे सारे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इन टाइप को आप याद रखना, क्योंकि ये सिमिलर टाइप का भी क्वेश्चन डालेगा ना, तब भी सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में डायरेक्टली। और ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं, सीसैट के हैं और यूपीएससी के हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईयर भी लिखा है हर एक क्वेश्चन में। तो मैं कोई ऐसे मतलब टाइम पास वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो। देखो मैं आपको जानबूझ के पीओआईक्यू करा रहा हूं। देखो पहले तो थ्योरी करा रहा हूं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, फिर उसके टाइप करा रहा हूं ताकि उसमें भी आपको आइडिया आ जाए, और फिर उसके मैं पीओआईक्यू करा रहा हूं ताकि क्या हो जाएगी, कम से कम आप उस लेवल पे आ जाओ कि आपका सीसैट काफी हद तक स्ट्रांग हो जाए। और बस आपकी तरफ से मैं ये चीज जो चाहता हूं ये है कि आप प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। देखो मैथ है ना, कभी भी एक दिन में या एक महीने में कभी भी अच्छा नहीं होता है। मैथ अच्छा होने के लिए कम से कम है ना, मेरे हिसाब से 3 से लेके 6 महीना तो मिनिमम चाहिए। ठीक है, और वो 3 से लेके 6 महीना जो आप मेहनत कर रहे हो ना, फिर आपको उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है रिवीजन में। ठीक है, और रिवीजन में कब तक रखना पड़ता है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। क्योंकि अगर आप उसको रिवीजन में थोड़ा भी नहीं रखोगे या छोड़ दोगे तो फिर आपको एग्जाम नहीं क्लियर होगा। ठीक है, पहले बता रहा हूं, मैथ प्रैक्टिस का गेम है, आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखो अगर आप जीएस को अगर डेली का 8 आवर्स या 10 आवर्स दे रहे हो, तो मैथ को कम से कम आपको अभी तो 1 आवर देना है सीसैट के लिए। ठीक है, इसलिए मैं डेली करा रहा हूं। अगर आप चाहोगे कि एंड के 2-3 महीने में मैं आपको 3 से 4 घंटा पढ़ा दूं और आपका सीसैट निकल जाए, तो शायद आपका सीसैट, लेकिन तब शायद जीएस उड़ जाएगा। तो एग्जाम का प्रैक्टिकलिटी भी आप देख लो कि आपको जीएस का वैसे भी ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस भी टफ हो रहा है, लेकिन आपको मैथ के लिए भी टाइम देना है। तो मैथ के लिए आपको प्रैक्टिकली यही है। देखो आप कभी जिम में गए हो, किसी बंदे ने जिम 2 महीना कर लिया और उसके मसल बन गए, कभी देखा है आपने ऐसा? या मतलब कोई जिम में गया है या मतलब 15 दिन जिम किया और सडनली उसका आर्नोल्ड जैसा बॉडी बना है, नहीं बना है। तो मैथ का भी ऐसे ही है, मैथ का भी कभी 2 महीने में या 1 हफ्ते में मैथ नहीं बनता है किसी का भी। मैथ आपको टाइम देना पड़ता है, मैथ का आपको स्लोली करना पड़ता है। अभी आप देख रहे हो कि हमें एक एक क्वेश्चन करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, यहाँ पे अगर पूरा आंसर लिखा है तब। आप समझ रहे हो, अगर मुझे समझाने में आपको 3 से 5 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन को, तो आपको इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको इनको बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी ये आसान क्वेश्चन दिया है, ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस नंबर दिया है। देखो ये बोल रहा है हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय ऑड नंबर्स, कितने ऐसे ऑड नंबर है जो ऑड नंबर को फॉलो करते हैं। तो अभी मैंने ये सीरीज को मैंने यहाँ पे नीचे बोल्ड में किया है। देखो ये 5 ऑड है, 5 के बाद 1 आता है, तो ये कितना हुआ, ये हमारा पहला नंबर बना। ठीक है, अब देखो ये 7 के बाद 3 है, तो ये हमारा दूसरा नंबर बना। लेकिन आप फिर गलत कर दोगे यहाँ पे कि अब ये 3 के बाद 9 है, इसको लेना है कि नहीं लेना है। तो देखो इसको दोनों यहाँ पे 2 बनेंगे, पहला नंबर बनेगा 7 के बाद 3 है तो ये एक नंबर ये बनेगा, दूसरा 3 के बाद 9 है तो ये दूसरा नंबर बनेगा। आपको इसको 2 बार काउंट करना पड़ेगा। जहां पे ये 3 ऑड नंबर कंटिन्यू आ रहे हैं ना, इसको आपको 2 नंबर अलग अलग कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके 3 नंबर बन गए, ये आगे 5 7 आ गया। यहाँ पे भी 3 नंबर आ गए वापस ऑड वाले, तो इनको आपको 3 1 लेना पड़ेगा और ये आपको 1 5 लेना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसा दिया है। ठीक है, तो कितने नंबर बने आपके देख लेना। ठीक है, जहां पे ऐसे जहां पे ऐसे नंबर आ रहे हैं आपके, जहां पे 3 नंबर और एक साथ आ रहे हैं, इनको 2 बार गिनना है। ठीक है, तो ये 1
ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये इनको दो दो बार गिनना है, तो कितने नंबर बने आपके? 6 नंबर बने। तो ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये भी आप गलत कर जाते, ठीक है। देखो वो क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम कर रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ जल्दबाजी में। अब ये एग्जाम में क्या दिया है, एक ऐसे क्वेश्चन दिया है इसने, ये 2023 का है, ऐसे दिया है 8, ये सिंबल दिया है, ऐसा सिंबल दिया है, प्लस 7 ऐसा सिंबल दिया है, 9 सिंबल, 10 इज इक्वल टू 8 दिया है, ऐसे अलग अलग वैल्यू इसने दिए है। और क्या बोल रहा है कि इसके बाद ऐसा एक वैल्यू निकालो आप। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये कैसे किया है ये हमको देखना पड़ेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। जब आप ये टाइप देखोगे ना, तो इस टाइप को आपको याद रखना है। देखो इसने क्या किया, इसने सबका एडिशन कर लिया, कितना हो गया? 7, 9 और 10, कितना हो गया? ये 16 और 10 26 हो गया। अब इसने क्या किया कि वो जो सिंबल है, यहाँ तो उसने सामने 8 दिया था ऐसे सिंबल देके, तो ये क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो आपको यहाँ खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 और 6 है, तो ये 2 और 6 का एडिशन किया तो 8 गया। सिमिलरली हर एक सीरीज को सॉल्व करेगा, 5 आ गया। हर एक को ऐसे सॉल्व करेगा, तो एंड में क्या हो रहा है, एंड में जो दिया गया है ना ये नंबर, इसको सॉल्व कर लेता है, इसका 42 आता है, तो ये होता है 4 + 2 6 हो जाता है। तो आपको ऐसे जो टाइप आ रहे हैं ना, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इनका आपको मतलब याद रखना पड़ेगा। देखो अब क्या बोल रहा है, PQRS क्या है? डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है। ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी? P + Q R + S। यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिए हैं और 2 ब्रैकेट में ये अलग अलग नंबर लिखे हैं। ये पूछ रहा है कि इनका हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगा। मुझे बताओ, हमारे जो डिजिट होते हैं कहां से चालू होते हैं? 1 से लेके 9 तक। तो हम क्या करेंगे, क्या अगर इसका बड़ा वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर लेंगे। हमारे बड़े नंबर कौन से है? जो बड़े 4 नंबर कौन से हमारे? ये है 6, 7, 8, 9, तो हम इनको ले लेंगे। अब इनमें से भी अगर मुझे बड़ा वैल्यू चाहिए तो मैं 8 और 9 को साथ में रखूंगा, 8 + 9 एक साथ रखूंगा, और इधर क्या रखूंगा? 6 + 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 17, ठीक है, ये हो जाएगा 13। तो आपका ये आएगा 3 × 7 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा एंड में। तो जिसके एंड में 1 होगा वो आपका आंसर है। देखो पूरा कैलकुलेशन भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका आ गया 2 2 1, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सॉरी ये नहीं नहीं नहीं, हमने देखो, हमने जो हमें आंसर लगा हमने किया है, लेकिन वो आंसर इन्होंने गलत दिया है। तो आपको इन इन वैल्यूज को कॉम्बिनेशन में यूज करके देखना पड़ेगा 2-3 बार, ठीक है। तो हमको जो ये आंसर लगा ना, ये नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने हाईएस्ट वैल्यू पूछा है। तो हाईएस्ट वैल्यू के लिए आपको अलग अलग वैल्यू को कंबाइन करना पड़ेगा। अगर मैं 9 और 8 को एक साथ लेता हूं, और इधर मैं 6 और 7 को एक साथ लेता हूं, या 7 और 6 को एक साथ लेता हूं, ठीक है, 7 और 6 को मैं एक साथ लेता हूं, तो ये वैल्यू बन जाती है 17, ये बन जाती है 13, तो ये आ जाएगी आपकी 2 2 1 आ जाएगी। तो बहुत बार यही मार्क करोगे आप, लेकिन आपको बाकी कॉम्बिनेशन भी टेस्ट करने पड़ेंगे। देखो हम जो सीसैट सॉल्व कर रहे हैं इसमें बाकी कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं 9 और 7 को एक साथ लेता हूँ, 9 और 7 को एक साथ ले लिया, और इधर मैंने 8 और 6 को एक साथ ले लिया, तो ये बनेगा आपका 9 + 7 कितना बनेगा आपका? ये बनेगा आपका 16, और ये आपका बनेगा 14। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करते हो आप, ये बनेगा 4, ठीक है, एंड में 4 आएगा, तो इसका शायद 2 2 4 आएगा। अब आपको अगला कॉम्बिनेशन भी बनाना पड़ेगा, 9 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, और इधर बनेगा 8 और 7 का, तो ये आपका बनेगा 15 15 15 15 क्या होता है? 2 2 5। ये तीनों में क्या है? 2 2 5 अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी आंसर आएगा। तो आपको देखो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि आप जो सोच रहे हो ना कि डायरेक्ट में ये 2 बड़े वैल्यू, ये 2 बड़े वैल्यू के एक साथ कर लूंगा और करेक्ट आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको देखो, ये एग्जाम में क्या कर रहा है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना उसने बंद कर दिया है। ये एग्जाम में आपको क्या करना पड़ता है, ये ऐसे आपको कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़े, ऐसे कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो अगर आप डायरेक्टली आंसर, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो और आपका आंसर आ रहा है, तो आप समझ लेना एग्जाम में कि या तो आप गलत आंसर मार्क करके आ रहे हो, या तो आपको पूरा टाइप नहीं मालूम है। तो आपको ऐसे टाइप पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें हमने 3 मतलब कॉम्बिनेशन ट्राई करे। ये कॉम्बिनेशन तभी आप कर सकते हो जब आप नंबर को मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये टाइप आसान है, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगा। क्योंकि एग्जाम में देखो, अगर एग्जाम में अगर मैं बिना प्रैक्टिस के जाऊंगा तो मैं यही करके आ जाता, तो इस वजह से क्या होता, मेरा आंसर ये गलत हो जाता। तो क्वेश्चन तो इजी है देखो, लेकिन मेरा 2.5 नंबर चला गया क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं हूं। तो क्वेश्चन आसान है, और ये आपका 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तभी जब आप इसके प्रैक्टिस में हो। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 5 इंटीजर दे रहा है, उसका ना PQRST दिया है, ठीक है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी लंबा खासा होगा। देखो इस बार के जो क्वेश्चन थे ना वो डायरेक्ट नहीं थे, जिसमें आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना था। PQRST दिया है और क्या बोल रहा है, 5 इंटीजर्स है, PQRST है, उसमें से इवन है और 2 ऑड है, ठीक है। नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, मतलब इसमें से जो 3 है PQRST में से 3 इवन है और 2 ऑड है। अब क्या बोल रहा है, PQR ये आपको दिया है, ठीक है। मुझे बताओ इस डेफिनेटली इवन पूछ रहा है, ठीक है। और ये एक आपको ऐसे दिया और ये बोल रहा है डेफिनेटली ऑड है। डेफिनेटली क्या है, ऑड है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे ऐसे नंबर कंसिडर करते हैं। देखो ये 3 और 5 क्या हो गए, 2 ऑड हो गए। 2 4 6 क्या हो गए, 3 इवन हो गए। अब अगर इस फॉर्मूला में आप रख के देखते हो, ठीक है, कैसे भी अरेंज करके, तब भी वो इवन ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 ऑड है। देखो अगर 2 ऑड नंबर को मैं ऐड भी सब्सट्रैक्ट भी कर देता हूं तो उसका आंसर क्या आना होता है, इवन ही आना होता है। तो किसी भी सीक्वेंस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, क्योंकि इवन को प्लस करो माइनस करो इवन ही देगा। तो पहला आपका आंसर करेक्ट आएगा हमेशा। अब दूसरा पूछ रहा है आपको, देखो दूसरा क्या पूछ रहा है, डेफिनेटली ऑड पूछ रहा है। अब हमें देखना है कि डेफिनेटली ऑड है क्या नहीं है। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, देखो इसमें ऐसे दिया हुआ है ये। अब मुझे बताओ अगर इसमें मैं वैल्यू पूछ रखता हूं, देखो अभी भी ये 5 कॉम्बिनेशन में दिए हुए हैं, तो इसमें ये ऑड है 2, ठीक है। अब इसमें हमें नहीं मालूम है कि क्या होगा, तो इसका जो आंसर आता है वो इनकरेक्ट आता है। तो पहला आप कंफर्म बता सकते हो, दूसरा आप कंफर्म नहीं बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि दूसरे का आंसर इवन आता है। सो आपका आंसर ए हो जाएगा। चाहिए तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के मैंने सॉल्व किया, आप देख लेना। देखो बीच बीच में मैं जहां बोल रहा हूँ आपको मैंने वैल्यू रखा है, आप देख लेना, क्योंकि क्या है कि हमारा जो वीडियो बन रहा है ना, वीडियो काफी लंबा बन रहा है। तो जहां पे बेसिक कैलकुलेशन है, जहां पे मैंने नोट्स में दिया हुआ है, जहां पे बस गुणाकार और थोड़ा सा एडिशन है और कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आप वो देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको इससे आइडिया आ जाएगा कि 2023 में उन्होंने क्वेश्चन कैसे फ्रेम करे। 2023 में उन्होंने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करे जिसमें आपका टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। अभी हमारे कितने 12 क्वेश्चन बने हैं और हमारा 37 मिनट गया है, तो हमारा ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन पे 3 मिनट जा रहा है। और 3 मिनट तब जा रहा है जब मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। तो आप ये समझ लेना कि आपको एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप खुद समझ लेना कि आपका एग्जाम में टाइम कितना जाएगा। तो मेन वो भी चीज है कि आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस चीज पे भी फोकस करना है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको अगर सीसेट कंफर्म निकालना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए स्पीड। और स्पीड के बाद आपको जो दूसरी चीज चाहिए वो है एक्यूरेसी चाहिए, कि आप जो लंबा क्वेश्चन कर रहे हो, अगर कोई मैथ का क्वेश्चन और जो टाइम ले रहा है आपका, देखो अगर जैसे मैथ के जैसे सीसेट में एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट है, अगर आपका किसी क्वेश्चन में 1.5 मिनट की जगह 3 मिनट लग रहा है, तो आपका स्पीड उसमें अच्छा चाहिए, प्लस एक्यूरेसी चाहिए कि अगर आपने 3 मिनट दिया तो आपका वो क्वेश्चन करेक्ट आना ही चाहिए। तो आपको उस लेवल पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो अभी मैं सीसेट का मैंने एग्जांपल बहुत बार दिया है, जैसे मेरे यूपीएससी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। तो मेरा जो मतलब स्टार्टिंग में जो स्कोर आता था मेरा बहुत ज्यादा ज्यादा आता था जब मैं मैथ के टच में था। तो मेरा स्कोर ऐसे मतलब 113 तक भी गया सीसेट में, ठीक है, 2018 में, ठीक है। अब जैसे लास्ट ईयर मेरा जो स्कोर था, मेरा स्कोर मतलब लगभग 70 तक भी था 2022 में। तो मेन क्या था कि मैं सीसैट प्रिपेयर ही नहीं कर रहा था, या मैं सीसैट के टच में भी नहीं था। तो तभी भी ये स्कोर मैं आ रहा था, या तभी भी मेरा सीसैट निकल रहा था, क्योंकि मैं मेनली मैथ सॉल्व करता था और उसमें भी मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता था जो इजी है। और मैं सेफ साइड के लिए क्या करता था, फिर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था जहां मेरी एक्यूरेसी कम है, लेकिन फिर भी मेरे जो मिनिमम अटेम्प्ट होता था ना क्वेश्चन का, वो 55 क्वेश्चन का अटेम्प्ट होता था। तो 55 मिनिमम मेरा अटेम्प्ट होता था तब, जब मेरे मतलब प्रैक्टिस नहीं है सीसैट की, या मैंने की नहीं है। तो आपको लिटरली मैं बता रहा हूं, अगर आपको कंफर्म सीसैट में पास होना है तो सबसे पहले आप आपकी स्पीड बढ़ाओ। और मैं बोलूंगा कि आपको मिनिमम 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मिनिमम 60 क्वेश्चंस। और 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप, और तब आपके मतलब 40 तक करेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से निकाल पाओगे एग्जाम। लेकिन क्या होता है कि आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, और थोड़ा सा भी एक दो क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गया, आप सीधा बाहर चले जाते हो। तो 40 क्वेश्चन पे आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी आप अगर इस बार सीसैट की वजह से क्लियर नहीं कर पाए हो, तो आप नेक्स्ट ईयर सीसैट निकालना चाहते हो तो एक तो डेली प्रैक्टिस करो, और प्लस आपका
जो मेंटेलिटी है, जो प्रैक्टिस है, जो स्पीड है, ऐसे बनाओ कि आपको 60+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, देखो एक सीधी बात है, आप वहां पे कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे, आपको क्या फायदा होगा? उल्टा आपका रिस्क ज्यादा रहेगा, उल्टा आपके ऊपर पैनिक प्रेशर ज्यादा रहेगा कि आपका पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आप हमेशा बॉर्डर पे रहोगे। तो बेटर ये है कि आपको अगर सेफ खेलना है तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, इवन अगर आप स्पीड बढ़ा लो तो मैं ये मानता हूं कि आप 70 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाओगे, लेकिन मिनिमम 60 तो आपको करने ही करने हैं। तो स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करो उसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB एंड CD आर 2-digit नंबर, मल्टीप्लाइंग AB विद CD रिजल्ट्स इन 3-digit नंबर adding DEF to another 3-digit number GHI resulting into 975। तो अब आपको पूछ रहा है, ये जो है ना सारे अलग डिजिट है और E की वैल्यू 0 है और F की वैल्यू 8 है। आपको मालूम है नंबर 0 से लेके कहां तक होते, 9 तक होते। तो आपका E क्या दिया है, 0 दिया है, और आपका जो F है, F दिया है 8 दिया है। तो आपको पूछ रहा है ABC कितना आएगा। तो अब आपको ABC निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये 975 दिया है, ये तब आता है जब आप GHI को ऐड करते हो किसमें, DEF में। और DEF तब आपको, जब आप AB को मल्टीप्लाई करते हो CD से, तब ये मिलता है DEF तब मिलता है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन लिख लिया आपने, दूसरा कंडीशन लिख लिया। अब ये वैल्यूज यहाँ पे है 0 और 8 है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ इस इक्वेशन में। तो ये आपका D08 हो जाएगा, GHI हो जाएगा 975 हो जाएगा। मुझे बताओ 8 में आप क्या मिलाओगे तो एंड में 5 आता है, 8 + 7 मिलाओगे तो 15 आता है, तो एंड में क्या आएगा 5। मतलब आपका I का वैल्यू क्या निकल गया, ये 7 निकल गया। तो आपने I का वैल्यू निकाला यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, तो I का वैल्यू आपने निकाला 7। अब ये 8 + 7 हो गया 15, तो यहाँ पे कैरी 1 हो जाता है। अब मुझे बताओ ये अगला वैल्यू क्या है आपका, आपका अगला वैल्यू है, या इधर 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, ये H है और इधर 7 है। तो ये आपका आएगा, ये आपका कैरी वाला लिखा मैंने, कैरी वाला 1 लिखा। ठीक है, ये 0 लिखा और ये H लिखा, इज इक्वल टू क्या है 7 है, तो H की कीमत 6 आ जाएगी। वैसे ही आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा आगे का। आगे का क्या बोलता है आपको, ये देखो यहाँ पे D है, D + G इज इक्वल टू 9 दिया है। तो ये मैं लिख रहा हूं D + G क्या है, 9 है। ठीक है, तो अब ये 9 कैसे बनेगा, ठीक है, या तो 9 आप ऐसे बना सकते हो, 9 + 0 बना सकते हो, 8 + 1 बना सकते हो, 7 + 2, 6 + 3 और 5 + 4। अब E का वैल्यू क्या दिया, 0 दिया है, तो ये 9 + 0 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अब F का वैल्यू 8 दिया, तो 8 + 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपको I का वैल्यू 7 दिया है, तो ये 7 + 2 भी बनेगा कि नहीं बनेगा। H का वैल्यू 6 दिया है, तो ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपका D + G क्या आएगा, D + G आएगा आपका 5 4 आएगा। तो D और G का वैल्यू क्या आ गया, 5 4 आ गया। ठीक है, ये तो आपके वैल्यू आ गए D और G के। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे रख दिया इन वैल्यूज को, और यहाँ पे इन वैल्यूज को रखने के बाद आप क्या देखते हो, अगर यहाँ पे आप ये वैल्यूज रख देते हो तो ये आपका 975 सेटिस्फाई करता है। अगर आप D का वैल्यू 5 लेते हो तो आपका क्या आएगा, AB × C5 इज इक्वल टू 508 आएगा। लेकिन ये पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 आता है। 5 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, वो क्या देता है, या तो 5 देता है एंड में, या तो 0 देता है। तो D का वैल्यू 5 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। D का वैल्यू क्या बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए। तो आप अगर D का वैल्यू यहाँ पे 4 लेते हो तो ये आपका बनेगा AB × C4 इज इक्वल टू 408। ठीक है, ये आपका पॉसिबल वैल्यू बनेगा। तो देख लेना आपने यहाँ पे ये सबके वैल्यू बन गए। ठीक है, अब मुझे बताओ आपको बचे हुए वैल्यू क्या है, 1 2 3 और 9 है, 1 2 3 और 9 दिया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिया है कि आपको इनका एडिशन करना है। अब मुझे बताओ ये 9 आप 1 2 3 और जो 9 है उनको ऐड करोगे, कर सकते हो क्या। अगर मैं एक वैल्यू 9 लेता हूं, एक वैल्यू 1 2 लेता हूं, तो 12 हो जाएगा, वो भी नहीं बनेगा। अगर 8 लेता हूं तो 8 तो किसी और की वैल्यू आ चुकी, सॉरी, अगर मैं, तो देख लेना यहाँ पे मैं 9 वैल्यू को नहीं ले सकता, 9 को लूंगा तो गलत हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा है कि 1 2 3 वैल्यू बचेगा, ये 9 पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 3 वैल्यू बनेगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आता है। ये बीच में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 वैल्यू आपका पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक ही नंबर का 9 वैल्यू लूंगा, एडिशन करूंगा उसमें, तो 9 से बड़ा आंसर हो जाएगा, और 9 से बड़ा आंसर दिया नहीं है हमें। ठीक है, ऑप्शन में
तो ये बीच का ये स्टेप करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे मार्क कर सकते हो आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है इज p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर, और पी क्यू आर क्या इंटीजर है। स्टेटमेंट 1 दिया है p माइनस क्यू पॉजिटिव आएगा और p माइनस आर निगेटिव आएगा, और कौन सा करेक्ट है बोल रहा है। अब देखो ऑप्शन भी पढ़ने हैं आपको, ऑप्शन भी अच्छे खासे लंबे हैं। देखो पहला तो दिया है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, दोनों में से एक ही स्टेटमेंट है, बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट। ठीक है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, मतलब दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग यूज करके हो सकता है। पहला बोल रहा है केवल एक स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि दोनों अलग अलग एप्लीकेबल है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है कि दोनों में से एक यूज करेक्ट है, दूसरा बोल रहा है कि दोनों को अलग अलग यूज करोगे तब भी करेक्ट है, तीसरा बोल रहा है कि बोथ यूज करोगे तब करेक्ट है, और चौथा बोल रहा है कि दोनों भी यूज करोगे तब नहीं होगा। देखो p माइनस क्यू क्या दिया, पॉजिटिव दिया, इसका मतलब क्या हो सकता है, p क्या होना चाहिए, q से बड़ा होना चाहिए। p माइनस आर क्या दिया, निगेटिव दिया, मतलब p r से छोटा होना चाहिए। अगर हम ये जो दिया गया कंडीशन है ये वाला, ये ग्रेटर दिया ना, तो हम ग्रेटर में से छोटे को माइनस करके देखते हैं। अगर हमने इनमें से इसको माइनस कर दिया तो क्या आएगा, 2q माइनस आर आएगा। मुझे बताओ, तो 2q माइनस आर आ रहा है तो हमारा q क्या है, r से बड़ा है। ठीक है, सो हमें बस ये देखना है कि q r से बड़ा है कि नहीं है। तो आप देख लो, तो हमें जो दिया गया स्टेटमेंट है दोनों, उसमें से हमें क्या मिला, r ग्रेटर देन p ग्रेटर देन q, तो हमें q तो r से छोटा मिल गया। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये वाला, हमें क्या मिला, यहाँ पे q छोटा है और r बड़ा है, तो हमारा ये बड़े में, हम छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे, हमारा जीरो से छोटा आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो दिया हुआ जो सिचुएशन है ये नॉट ग्रेटर देन ये है, मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है, सी आंसर आ रहा है। क्यों से आ रहा है, हमें दोनों को यूज करना पड़ रहा है। जब दोनों स्टेटमेंट हम यूज करते तभी हम बता सकते हैं, अकेले स्टेटमेंट से हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट पीपी। ठीक है, अभी हमारा 47 मिनट तक हुआ है, हमारा 14 ही क्वेश्चन हो पाया। ठीक है, हमारा इसमें 16 क्वेश्चन है, तो अभी हम इसका 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं आज के वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट पीपी क्यू क्यू आर आर, ये 2 डिजिट नंबर है, और आपको कंडीशन दिया है पी लेस देन क्यू लेस देन आर। ये कंडीशन दिया आपको, पीपी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इज इक्वल टू टी जीरो, और टी जीरो क्या है, 3 डिजिट नंबर है जिसमें लास्ट में जीरो आ रहा है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, पी के कितने वैल्यू बन सकते हैं, इज 5 बोल रहा है। ऐसे नहीं बोल रहा है p इज इक्वल टू 5, ये नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है p के 5 वैल्यू बनते हैं, मतलब p का वैल्यू अलग अलग आ सकता है, और बोल रहा है q के 6 वैल्यू, और पूछ रहा है करेक्ट क्या है। अब ऐसा क्वेश्चन दिया है ना कि इसको आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। देखो क्या होता है एग्जाम में ना, कुछ लोग तुक्का लगा देते हैं कि दोनों करेक्ट है, ऐसे लोगों को मतलब है ना फ्री में नंबर मिल जाता है 2.5 नंबर, और जो सॉल्व करते बैठता है और सोचता है अटेम्प्ट नहीं करना हो, उसको गलत हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप तुक्का लगाओ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम किस तरीके से होता है, कि जो तुक्का लगा रहा है वो आगे चला जाता है, और जो बंदा वहां पे अपना थिंकिंग लगाता है शायद वो बाहर हो जाता है। तो अब आप क्वेश्चन को देखना, हम दिए हुए कंडीशन को लिखेंगे। ठीक है, दिए हुए कंडीशन को हमने यहाँ लिख लिया, तो लिखने के बाद क्या है कि अगर ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होता है हमारा, 10 से लेके 99 तक, ये इसमें होंगे। अब ये टी जीरो क्या बनेगा हमारा, हमारा बनेगा अगर ये टीटी दिया है ना, तो हमारे या तो ये 110 बनेगा या तो 220 बनेगा, क्योंकि ये तीनों जो है 99 से छोटे नंबर है ये। ठीक है, तो अभी देखो अगर मैं टीटी जीरो को 110 ले लेता हूं, तो ये देखो ये इस फॉर्म में बनेगा। अब आपको मैंने पहले बोला, ये पहला पी 10th प्लेस पे है, दूसरा पी यूनिट प्लेस पे, ऐसे आपको लिखना है अलग अलग करके। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 11p 11q 11r, और ये 110, तो p प्लस क्यू प्लस आर कितना आ गया आपका, 10 आ गया। सिमिलरली आप इसके लिए भी करोगे 220 के लिए, तो ये आपका दूसरा आ गया p प्लस क्यू प्लस आर 20 आ गया। अब देखो अगर ये कंडीशन है आपकी, p q से छोटा है, सॉरी, और q r से छोटा है, तो ये कब हो सकता है, ये दोनों इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है,
तो ये तब पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको वैल्यूज क्या लेने पड़ेंगे इनके, तो P का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है ना। तो अगर P का वैल्यू आप, क्योंकि अगर आप देखो, क्योंकि अगर Q का वैल्यू आप सॉरी R का वैल्यू अगर आप 99 लेते हो और Q का 88 लेते हो, तो इसका वैल्यू अगर आप कोई भी नीचे लोगे तो ये आंसर नहीं बनेगा ऊपर वाला। तो आपको ये 5 तक वैल्यू बनेंगे इसके, तो P का वैल्यू 5 करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली आपको ऐसे ही इनके वैल्यू देखने हैं, तो इनके वैल्यू पहले इक्वेशन में क्या बन सकता है, देखो आपको इनका एडिशन भी देखना है। अब इनका एडिशन भी देखना है, जैसे पहले इक्वेशन के लिए आप देख रहे हो ना P प्लस क्यू प्लस आर है। अगर P का वैल्यू आप 1 लेते हो तो Q प्लस आर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल है। उनका वैल्यू 4 और 5 आ सकता है, ठीक है। या फिर अगर इसका वैल्यू P का वैल्यू आप 2 लेते हो तो Q और R का वैल्यू 8 आना चाहिए। और अगर P का वैल्यू आप लेते हो 3 लेते हो तो Q प्लस आर आना चाहिए आपका 7 आना चाहिए। अगर मैं इसका वैल्यू 4 लेता हूं तो इसका आएगा 6 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू बनेंगे पहले इक्वेशन के लिए। अब दूसरे इक्वेशन के लिए अगर आप वैल्यू लेते हो तो आप यहाँ पे अगर 4 वैल्यू लेते हो तो इनका 16 आना चाहिए एडिशन, इसका 5 लेते हो तो इसका 15 आना चाहिए। तो ऐसे आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अब सिमिलरली ऐसे वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन के मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके लिए देख लेना। जो आपके Q के वैल्यू है, Q के वैल्यू आपके उसी तरीके से बनेंगे। एक तो Q का वैल्यू 2 3 4 बनेगा, क्योंकि P के रिलेटिव भी उसको लेना पड़ेगा। सिमिलरली आप Q का वैल्यू यहाँ पे लोगे 6 7 8, तो Q के भी 6 वैल्यू यहाँ पे बनते हैं, तो इसका आंसर C आता है। मैं इसीलिए बोला कि कोई तुक्का लगा देता है ना ऐसे क्वेश्चन में, तो ऐसे बंदे को 2.5 मिल जाते, लेकिन जो सॉल्व करने जाता है ना उसको लॉजिक समझ में नहीं आता एग्जाम में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन आप है ना, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा, आप टाइम लो या तो छोड़ दो, और आपको लगता है आपने बहुत कम अटेम्प्ट किया है तो ऐसे क्वेश्चन में आप सी मार्क कर सकते हो, लेकिन वो तुक्का रहेगा, उसमें कोई गारंटी नहीं आपका करेक्ट आने का। और ज्यादातर मैथ में ऐसे क्वेश्चन में करेक्ट आ जाता है तुक्का, लेकिन आप मत लगाना, ठीक है। पहले तो इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट इज सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 200, मतलब 2000 से नीचे जो है, और जो फॉर्म होते हैं इन डिजिट से। अब मुझे बताओ, जो 2000 से छोटा नंबर है और 4 डिजिट नंबर है, मुझे बताओ अगर मैं 3 से चालू करूंगा तो वो 3000 वाली सीरीज होगी, 4 से चालू करूंगा तो वो 4000 वाली सीरीज होगी। तो हमें पहला नंबर है वो 3 और 4 से चालू करना है क्या नहीं करना है। तो हमारा 4 प्लेसेस है, तो पहले प्लेस में 3 और 4 नहीं आएंगे, तो इधर 3 और 4 आप कहीं पे भी ले सकते हो। तो आप पहला जो नंबर है वो सीरीज चालू करना, देखो 2000 से नीचे वाला चाहिए, तो आप 2 को भी ले सकते हो कि 100 प्लेस पे है, तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा इनमें से। तो पहला प्लेस किसको जाएगा, हमेशा 1 को जाएगा। आगे का नंबर कौन ले सकता है, ये जो है ना, ये 2 3 4 ले सकते हैं, 2 3 4 ये तीनों जगह ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वैसे लिखा है 1 2 3 4, बाद में देखो 1 2 4 3, तो और बाद में प्लेसेस बदल दिए इनके, ठीक है। 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2, तो इनका आप एडिशन करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाता है। देखो ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यूपीएससी मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत आसान दे देता है, लेकिन वो तभी कर पाओगे आप जब थोड़ा सा दिमाग आपका शांत होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, अगर आगे का टॉपिक अगर छोटा होगा तो हम कर लेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। तो 4 क्वेश्चन है। वो 4 है तो ठीक है। अभी 53 मिनट्स हुआ है, तो ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना कर देते हैं। आज हमने 16 क्वेश्चन देखे, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, जो 16 क्वेश्चन है, आप ये समझ लेना कि ये यूपीएससी के ही पेपर के हैं, जो सीसैट में पूछे गए हैं अलग अलग ईयर में। तो आपने ये भी देखा है कि ये क्वेश्चन जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे 16 क्वेश्चन करने के लिए, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए आप ये समझ लो मुझे जा रहा है टाइम, लगभग 52 मिनट जा रहे हैं। अभी 54 मिनट वीडियो का टाइम हुआ है। अब ये देख लो कि अगर मैं हर एक क्वेश्चन का देखूंगा तो 3.5 मिनट जा रहा है मुझे समझाने के लिए, और तब जा रहा है जब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा हुआ है, मतलब आंसर को भी लिखा हुआ है। तो आप ये समझ लेना कि आपको ये 3.5 मिनट को आपको लाना है 1.5 मिनट के अंदर, क्वेश्चन पढ़ के प्रैक्टिस करके। तो आपको उसके लिए आपको चाहिए स्पीड, उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो आपको ये करना है कि जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसको आप वापस देख लेना,
ठीक है, या जो भी आपको मैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको देख लेना। और मैं बार बार यही कहूंगा कि मैथ एक दिन में आप डेवलप नहीं कर सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि डेली एक वीडियो डाल रहा हूँ, प्लस उसके मैं जो नोट्स है, ठीक है, प्लस उसके जो नोट्स है वो सेम नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप ये देख लेना। इससे आप चाहिए ना, आपको लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है तो आप 1.25x के स्पीड पे देख लेना। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाने से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस स्पीड पे वीडियो देख लेना। और मैं यही कहूंगा कि आपको ऐसे भी लग सकता है कि यार ये बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। यार देखो, लिटरली ऐसा है कि इस बार सीसैट की वजह से बहुत लोग कंपटीशन से बाहर हुए। या तो आप सीसैट में रिस्क लो और सीसैट आपका निकल जाए तो अच्छी बात है, या फिर आप सीसैट में रिस्क लो और आप एक साल रुक जाओ, ठीक है, अगले अटेम्प्ट के लिए, तो ये भी अलग रिस्क है। लेकिन आपका सीसैट की वजह से एक साल चला जाता है तो आप ये समझ लो कि आपका एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा होगा। जैसे 3 से 4 लाख रुपए आपका ईयरली एक्सपेंडिचर होगा। प्लस आप ये समझ लो कि अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपके फैमिली पे भी प्रेशर बढ़ेगा। प्लस आपका मतलब ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा था तो आपका इस अटेम्प्ट में पोस्ट भी निकल सकता था, तो आपको वो भी बड़ा लॉस हो जाएगा पोस्ट का भी। तो आप ये समझ लो कि ओवरऑल जो आपका करियर है या आपकी पर्सनालिटी है, आपके इमोशंस है, आपकी हैप्पीनेस है, वो हर एक चीज पे आपके इम्पैक्ट डालेगा। तो डेली आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर इसमें इन्वेस्ट करो। और आप इसमें टाइम तब देना जब आपका मतलब जो ये होता है ना, आपका जब पढ़ने का इच्छा नहीं होता है, या जैसे आप खाना खाने के बाद टाइम पास करना चाहते हो, तो आप तब इसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि सीसैट ऐसा है कि प्रैक्टिस से ही आपका बनेगा। आप अगर इस लॉजिक से जाओगे ना कि अगर 3 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है, तो यूपीएससी का पेपर होता है 120 मिनट का, और 3 मिनट में आप एक क्वेश्चन करोगे, आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। और 40 क्वेश्चन में अगर आपका एक्यूरेसी नहीं होगा तो आप सीसैट क्लियर नहीं कर पाओगे। आप खुद देख लेना, आपको मिनिमम जो क्वेश्चन करेक्ट चाहिए होते हैं, मेरे हिसाब से 27 क्वेश्चन आपको मिनिमम करेक्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, मतलब फाइनल जो नेट करेक्ट चाहिए वो 27 क्वेश्चन चाहिए। और अगर आपने 40 अटेम्प्ट किया है तो आप ज्यादा से ज्यादा है ना, ज्यादा से ज्यादा 8 क्वेश्चन गलत करा सकते हो। लेकिन 8 क्वेश्चन के ऊपर अगर गलत हो जाएगा ना तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आपको सीसैट में मिनिमम आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 60 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आपको 2 घंटा है, तो आपको 2 मिनट में एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो, 3 मिनट का जो टाइम है वो 2 मिनट में तभी आता है जब आप उसका प्रैक्टिस करोगे, या आपने जो प्रैक्टिस करे हुई टाइप है वहां एग्जाम में आती है। मैथ में ऐसे होता है, जो आपने प्रैक्टिस किया है और जो आपने प्रिपेयर किया है, आपका उसमें हैंड है, तब आप उसमें आराम से क्रैक कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगा कि मैथ के ऊपर प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, और आज की वीडियो यही पूरी करते हैं। तो जय हिंद साथियों। और आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने लिंक दिए हुए टेलीग्राम और यूट्यूब के, तो आप उसको सर्च कर लेना और उसको आप सब्सक्राइब कर लेना और ज्वाइन कर लेना, और ताकि आपको नोट्स प्रॉपरली टाइम पे मिले, वीडियो प्रॉपरली मिले। जय हिंद साथियों, अभी के लिए यही वीडियो यहीं पूरी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग तपस्या फॉर सिविल सर्विसेज।